लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल 2024 पेश किया गया। चर्चा के दौरान जहां विपक्षी सदस्यों ने बिल के खिलाफ हंगामा किया और इसे संविधान के खिलाफ बताया, तो वहीं सत्ता पक्ष के सदस्यों ने बिल को मुस्लिमों के हित में एक सुधारात्मक कदम बताया है। लोकसभा में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ संशोधन बिल पेश किया। रिजिजू ने कहा कि वक्फ संशोधन बिल में किसी भी धार्मिक कार्यकलाप में हस्तक्षेप का कोई प्रावधान नहीं है। सरकार किसी भी मस्जिद के संचालन में हस्तक्षेप करने नहीं जा रही। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड के पास भारतीय रेलवे रक्षा के बाद तीसरा सबसे बड़ा लैंड बैंक है। 8 साल तक आप सरकार में रहे हैं, हमारे देश में मुसलमान इतना गरीब क्यों है? जब दुनिया का सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हमारे देश में है, तो हमारे गरीब मुसलमानों का पढ़ाई के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, स्किलिंग के लिए, इनकम जनरेशन के लिए क्यों काम नहीं हुआ आज तक? बताइए। ये दुनिया का सबसे बड़ा वक्फ प्रॉपर्टी अगर हिंदुस्तान में है, तो उस प्रॉपर्टी से गरीबों का उत्थान के लिए, लोगों का भला के लिए अगर ये सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब मुसलमानों के लिए काम कर रहा है, तो इसमें आपत्ति क्यों होना चाहिए आपको? वक्फ बिल पेश होने के बाद विपक्ष की ओर से कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने मोर्चा संभाला। गौरव गोगोई ने आरोप लगाया कि सरकार की मंशा केवल भ्रम फैलाने की है। जो इन्होंने 2013 यूपीए गवर्नमेंट के संदर्भ में कहा, पूरा का पूरा मिसलीडिंग है, झूठ है, और हम डिमांड करते हैं कि वो ऑथेंटिकेट करे। हम डिमांड करते हैं ऑथेंटिकेट करे। इसीलिए बार बार इन्होंने आरोप लगाए, बार बार इन्होंने भ्रम फैलाया। बिल आज इस संविधान के इस जो मूल जो ढांचा है उस पर आक्रमण है, और इनकी जो पूरा जो भाषण था वो हमारे संविधान के इस मौलिक अधिकार पर, हमारे संघीय ढांचे पर एक आक्रमण था। लोकसभा में अखिलेश यादव ने वक्फ बिल पर बोलते हुए कहा कि ये सरकार की नाकामी का पर्दा है। उन्होंने सरकार पर मुसलमानों की बात नहीं सुनने के आरोप लगाए। अध्यक्ष महोदय, भाजपा जब भी कोई नया बिल लाती है तो वो अपनी नाकामी छुपाती है। भाजपा वाले मुसलमान भाइयों की वक्फ की जमीन चिन्हित करने की बात कर रहे हैं, जिससे महाकुंभ में जो हिंदू मारे गए हैं या खो गए हैं उनको चिन्हित करने की बात पर पर्दा पड़ जाए, जिस पर चीन ने अपने गांव बसा लिए हैं। लेकिन कोई बाहरी खतरे पर सवाल बवाल न करे, इसलिए ये बिल लाया जा रहा है। सदन में उस वक्त हंसी और ठहाके भी गूंज उठे जब वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव को लेकर तंज कसा। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी हंसते हंसते जवाब दिया। जो पार्टी ये कहती हो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, अध्यक्ष महोदय वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए अभी तक। अध्यक्ष महोदय भारतीय जनता पार्टी क्या है? जी बताएंगे। मैं अखिलेश जी ने बहुत हंसते हंसते कहा है, इसको हंसते हंसते जवाब देना। इस सामने जितनी पार्टियां हैं उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उन 5 लोगों को ही चुनना है परिवार के। हमें माननीय अध्यक्ष जी करोड़ों सदस्यों में से 12-13 करोड़ सदस्य प्रक्रिया कर कर चुनना है तो देर लगती है। आपके यहाँ जरा भी देर नहीं लगेगी। मैं कह देता हूं अभी 25 साल तक आप अध्यक्ष हो जाओ, नहीं बदल सकता। सदन में चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के बयान पर गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया। गृह मंत्री ने कहा कि संसद का कानून देश के हर नागरिक को मानना होगा। यहां एक सदस्य ने तो कह दिया, माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई? हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे। एक कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा।
वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच कई बार तीखी नोक-झोंक भी हुई, पर सरकार ने हर मसले पर भ्रम को दूर करने की कोशिश की। टीम न्यूज़ स्टेट।